जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। सदा ऐसी भावना हो मन की भावना। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं। निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, जो रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। रहे ऐसी भावना, यही मेरी भावना। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, ना क्रोध करूं। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। न ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। सदा ऐसी भावना हो मन की भावना। गुणी जनों
जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे, मन सुख पावे। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। ऐसी भावना, यही मेरी भावना। होकर सुख में मग्न न भूले, दुख में कभी न घबरावे। कभी ना घबरावे। पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे। कभी ना भय खावे। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। सदा ऐसी भावना, हो मन की भावना। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे। न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में, फैल सर्वहित किया करे। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। बनकर सब युग वीर हृदय से, देशोन्नति रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। रहे ऐसी भावना, यही
वेदवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सब साहूणम। तिहुवण तिलयम देवम वंदित तातिहु वणिंद परिपूज्यम, वोच्छमणुपेहाओ भवे जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक सत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर अहो, भव्य को सुख करे अहो। आश्रव अनुप्रेक्षा की चर्चा अपने कार्तिक अनुप्रेक्षा के आधार पर स्वाध्याय में चल रही है। इसके अंतर्गत हम सभी गाथा नंबर 91 और 92 की चर्चा कल कर रहे थे और उसके आधार पर रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के संदर्भों की चर्चा भी अपनी साथ साथ चलती थी। यहाँ पर मंद और तीव्र कषाय के प्रकट दृष्टांत बताए गए थे। मंद कषाय के दृष्टांत में तो 3 पॉइंट आए थे। सब जगह शत्रु मित्र आदि में तो प्रिय हित रूप वचन कहना, दूसरा दुर्वचन सुनकर के भी दुर्जन को क्षमा करने का परिणाम, और तीसरा सब जीवों के गुण ग्रहण करना, यह मंद कषाय के लक्षण। फिर इसके बाद तीव्र कषाय के चिन्ह बताए थे। अपनी प्रशंसा करना, पूज्य पुरुषों में भी दोष ग्रहण करने का स्वभाव होना और बहुत समय तक बैर धारण करना, यह तीव्र कषाय के चिन्ह है। और इसी चर्चा के आधार पर हम रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का विषय भी आगे आगे साथ साथ लेते हैं, जिसमें कि कषाय के प्रकरण का प्रैक्टिकली जीवन में जो घटनाएं हमें दिखती हैं, जीवों के परिणाम दिखते हैं, उसकी चर्चा बहुत सरल पद्धति से वहां पर सदा सुखदास जी ने की है। आइए आज इस विषय में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और साथ साथ फिर श्रावकाचार्य ग्रंथ के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे ध्यान देंगे। अब आती है 93 नंबर की गाथा, जिसमें कहते हैं ऐसे जीव के आश्रव का चिंतन निष्फल है। कैसे जीव के आश्रव का चिंतन निष्फल है? यद्यपि आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। आश्रव तो कोई भी हो, चाहे वह मंद कषाय रूप हो चाहे तीव्र कषाय रूप हो, यह दोनों ही आश्रव जो हैं ये वास्तव में दुख के हेतु हैं। परंतु तीव्र कषाय से संसार में विशेष कष्ट और उस तत्संबंधी परिणामों से जीव अधोगति में जाए, महापाप का उदय आए, तो परिणाम संभालने के अवसर कम होते हैं। मंद कषाय में पुण्य आदि का प्रसंग बने लेकिन बुद्धि जागृत हो, तो ऐसे जीवों को अवसर संभलने के विशेष हो सकते हैं। इस अपेक्षा से तीव्र की अपेक्षा तीव्र से हटाने के लिए मंद में लाने का उपदेश होता है। लेकिन जब आश्रव शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो फिर आश्रव मतलब होता है जो आत्म को अहितकर हो, ऐसे परिणाम आश्रव के कारण हैं और वह सभी त्याज्य है। अब यहाँ कहते हैं ऐसे जीव के आश्रव का चिंतन निष्फल है। कैसे जीव का? गाथा के माध्यम से विषय स्पष्ट होगा। एवं जानंतो विहु परिचयणीये विजोड़ हरि परिहरई,
तस्सास वर्णुवेखा सव्वा वीण रथया होदी। यह जान कर भी जो न त्यागे हे भावों को अहो, नहीं सफल आश्रव भावना उसकी निरर्थक ही कहो, उसकी निरर्थक ही कहो। अन्वयार्थ। एवं जानंतो विहु, इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से जानता हुआ भी, परिचरणीय भी जो न परिहरई, जो त्यागने योग्य परिणामों को नहीं छोड़ता है, उसके सव्वा भी सब ही तस्सास वाणुवेखा यानी आश्रव का चिंतवन ऋणथया होदी निरर्थक है अर्थात कार्यकारी नहीं होता। इस प्रकार मतलब यह जो स्वरूप अभी बताया गया मंद कषाय का और तीव्र कषाय का, विगत 2 गाथाओं में बात की गई, और उसके पहले आश्रव के जो द्वार में 57 भेद आए थे, मिथ्या, तवृद्धि, प्रमाद, कषाय, योग, उसके साथ साथ जीव के योग का चंचलपना है, कषाय 25 तरह के जिसके भेद किए, ये सब मिलाकर के जो 57 द्वार हैं, इन सब को जान करके भी जो जीव अपने परिणामों की संभाल नहीं करता और ऐसे परिणामों को छोड़ने के लिए पुरुषार्थी नहीं है, उसका यह आश्रव भावना का चिंतन निरर्थक है। देखिए, एक तो होता है ज्ञान और एक होता है श्रद्धा। ज्ञान में वस्तु का आ जाना, यह तो चूंकि जीव ज्ञान स्वभावी है और ज्ञान का परिणमन प्रति समय चलता है, जैसे कर्म के उदय अनुसार ज्ञानावर्णी आदि कर्मों का जितना जीव का उपशम होगा उतना उसका जानने में तो आएगा ही आएगा। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि वह तो जीव का सामान्य लक्षण है, वह तो जानना उसका कार्य है। लेकिन यह श्रद्धा में आ जाए प्रयोजन भूत, और वह श्रद्धान में आते से ही परिणमन रूप होने लगे, और वास्तव में परिणमन करना नहीं पड़ता है, चारित्र अंगीकार नहीं करना पड़ता है, चारित्र सहज प्रकट होता है। कब होता है? ज्ञान में आई हुई वस्तु श्रद्धा में आ जाए, मार्ग ऐसा है, ये सही है और इस रूप ही अपने लिए हितकर है, ऐसा श्रद्धान में आया तो जो अहितकर है वह छूटेगा। इसलिए कहा है ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान से ही ग्रहण है, ज्ञान से ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान से ही त्याग होता है, ज्ञान से ही ग्रहण होता है। पर कब होता है? जब ज्ञान में आई हुई वस्तु श्रद्धा का विषय बन जाए, तब ही सच्चा ग्रहण और सच्चा त्याग है। अब यहाँ पर इस विषय को लेकर के आचार्य देव कहते हैं, ऐसे जीव का आश्रव चिंतन निरर्थक है जो आश्रव के भेद प्रभेद तो जान ले, मंद कषाय के परिणामों की बात सुन ले, तीव्र कषाय के परिणाम को देख ले, लेकिन अपने परिणाम सुधारने के लिए उद्यमवंत ना हो, उसका यह सब चिंतन विचार निरर्थक है। एक सामान्य दृष्टांत से समझने की कोशिश करें। सरकार ने जो भी टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं, तंबाकू हैं, सिगरेट हैं, इन सब के ऊपर पहले एक वैधानिक चेतावनी लिखी जाती थी, बारीक अक्षरों में लिखा रहता था, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लिखा रहता था, है ना। हिंदी में लिखा रहता था, तंबाकू चबाना या धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये लिखा रहता था। अब ये लिखा किसके लिए गया था? अनपढ़ लोगों के लिए कि पढ़े लिखे लोगों के लिए? हाँ, कि जो पढ़ा लिखा नहीं होगा उसको तो काला अक्षर भैंस बराबर ही है। इसका मतलब है लिखा उसी के लिए गया है जो पढ़ा लिखा है ना, कि भाई वो लिखा है, तुम पढ़ना जानते हो तो उसको पढ़ो, तो मात्र पढ़ो कि उसको श्रद्धान करो, उसका पालन करो। कि जब वहां लिखा है कि वैधानिक चेतावनी ये है, तो वैधानिक चेतावनी मतलब प्रमाणित बात है। क्या है? विज्ञान से प्रमाणित है, संविधान से प्रमाणित है, न्याय से प्रमाणित है, निरपेक्ष है, उसमें किसी को कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें मानना हो तो मानो, नहीं मानना हो तो कोई तुम्हें दंड देने वाला आने वाला नहीं है। लेकिन जब निरपेक्षता से कोई बात कही जाती है तो निश्चित ही वह सिर्फ ज्ञान तक आए और श्रद्धा में नहीं आए तो अपना हित होने वाला है। आचार्य देव की चर्चाएं, जिनवाणी की बातें हमारे ज्ञान का विषय है, लेकिन श्रद्धा में नहीं आती है, कुछ भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होने वाली। कदाचित जिनवाणी पढ़ते सुनते समय कोई मंद कषाय हो जाए तो इस मंद कषाय से संसार का अभाव तो नहीं होने वाला। क्या कह रहे हैं?
और मंद कषाय में कोई पुण्य आदि के बंध से साता का कुछ प्रसंग बन जाए, कोई गति आदि अच्छी हो जाए, तो भी एकाध भाव अच्छा मिल भी जाए, भाव का अभाव तो नहीं होने वाला। क्या इस तरह आश्रव का चिंतन करने से, आश्रव का चिंतन तो करे लेकिन श्रद्धान करके ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए। दौलतराम जी क्या कहते हैं, ये ही आत्म को दुख कारण। अब तुम्हें दुख के हेतु ये चीज बताई गई तो कर्तव्य क्या होता है, इनका त्याग करो। किनका? आश्रव दुख कार घनेरे बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। बुद्धिमान जन उन आश्रव के होने योग्य परिणामों को त्यागते हैं। अब यहाँ पर पहले बात आएगी कि क्या करना चाहिए, प्रक्रिया क्या है उसे त्यागने की। भावार्थ, आश्रव अनुपेक्षा का चिंतन करके पहले तो देखिए, आश्रव अनुपेक्षा का चिंतन करके पहले तो सबसे पहला काम कहा है, तीव्र कषाय छोड़ना चाहिए। क्या कहा है? तीव्र कषाय छोड़ना चाहिए। दूसरा, शुद्ध आत्म स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। और तीसरा है, सब कषाय छोड़ना चाहिए। अभी पहले तीव्र कषाय लिखा था, इसको सब कषाय में तो गर्भित हो ही रही थी, तो अलग से क्यों लिखा सब कषाय छोड़ना चाहिए? तब तो ये चिंतन सफल है। केवल वार्ता करना मात्र ही सफल नहीं है, बात करने से काम नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? बात का काम करने से तो काम होगा नहीं, और काम की बात करते रहने से भी काम नहीं होने वाला। बात ख्याल में पड़ती है? बात करने से काम नहीं होगा। यार बात का, कुछ लोगों को तो बात ही का काम रहता है कि क्या काम में लगे थे कि 2 घंटे बात ही कर रहे थे, क्या निकला सार की सार कुछ नहीं निकला। हाँ, कभी मित्र मंडलियों के साथ, अपने परिचित मित्रों के साथ बैठ गए, 2-4 घंटा बातचीत की, अंत में समरी क्या निकली कि केवल परिणामों की उथल पुथल हुई थी, आश्रव ने कर्म बंद किया, फल के नाम पे कुछ नहीं मिला। हाँ, बोलो, सामाजिक गतिरोध अपने नजर में आते हैं, रोज घटनाएं दिखती हैं। अभी भी मैं जैसे यहाँ बैठ रहा था, मुझे एक दो लोगों के फोन भी आया, एक जन का मैसेज भी आया। इस विषय पे आप अपना विचार रखें, इस विषय पे अपना विचार रखें। क्या? अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या विचार रखें? विचार रखें कि विचार करें? ये रखने से क्या होगा? मानना नहीं मानना ये तो सब सामने वाले की होनहार भवितव्य पे टिका, लेकिन हम विचार करके अपनी सावधानी करें तो हमारा भला होता। क्या भला है वह जीव का जिनने हमसे बोला विचार रखें और हमने समझा विचार करें। इतना तो उपकार किया उसने। विचार रखें, कहाँ रखें? अब वो फिर मैसेज आएगा, आपने अभी तक विचार नहीं रखा। हमने कहा हमने तो रख लिया। कि कहाँ रखा? कि जहां रखना था वहां रख लिया, इधर उधर नहीं रखना था तो नहीं रखा। यहाँ हमको जहां रखना था वहां रख लिया। ऐसे ही आश्रव का चिंतन किया। अब यहाँ पहला पॉइंट आता है, तीव्र कषाय को छोड़ना चाहिए। पहले तो प्रश्न है छोड़ना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। त्याग का चर्चा जैन शासन में बहुत आती है, और बहुत सारे लोग तो त्याग के नाम पे डरते भी है। हाँ, आज अष्टमी का दिवस है, चलो अपन एक नियम ले लें। बोलो कौन कौन नियम लेना चाहता है? तो पहले प्रश्न आएगा कि आप पहले बताइए तो नियम क्या है। क्या कह रहे हैं? यही आएगा ना भरत भाई, यही प्रश्न आएगा, नियम तो बताओ, फिर हम सोचेंगे लेना है कि नहीं लेना। मतलब कोई नियम है, कोई त्याग की चर्चा, उससे भय खाता है, डर लगता है, छूट ना जाए, छूट ना जाए, कोई ऐसा नियम ना दिला दे। तो कभी अज्ञानता में कोई नियम ले लेता है ना, तो उसके वचन कैसे निकलते हैं। वो तो हमने एक बार महाराज जी को आहार दिया था ना, अब वो बोले कि तुमको कोई नियम लेना पड़ेगा, तो हमने कोई नियम ले लिया। अब जब इसे पालना पड़ रहा है, चाहता नहीं हूं, पालना पड़ रहा है। ये भक्ति है, ये विनय है, ये इसमें कुछ आत्मित की भावना है, मजबूरी में पालना पड़ रहा है। जैन दर्शन मजबूरी का नहीं है, यह जरूरी है, आवश्यक है, समझना है और अंगीकार करना है। क्या कह रहे हैं? मजबूरी नहीं है, किसी को कोई जबरदस्ती का काम नहीं है। अभी अगर आपको वर्ल्ड टूर और करने का मन हो तो बिल्कुल खुली छूट है, विश्व भ्रमण करिए आप। हैं, अनादि से भ्रमण करते करते अभी थकान नहीं हुई हो तो और भ्रमण करें, उसके लिए कोई नहीं रोक रहा। लेकिन यदि अपना हित चाहते हो
अपने इस आत्मा को दुख समुद्र में नहीं ढकेलना चाहते हो तो हे जीवों क्या करो कि ये सप्तव्यसन आदि से भी, टोडरमल जी के शब्द बोल रहा हूँ, सप्तव्यसन आदि से भी खतरनाक जानकर इस मिथ्यात्व को सबसे पहले छोड़ो। अब बात आती है तीव्र कषाय को छोड़ना। कषाय किसे कहते हैं? जिसे छोड़ना है उसका परिचय तो करना पड़ेगा ना। कषाय किसे कहते हैं? हाँ जी, कौन बताएगा? प्रांजल भाई बोलिए। आवाज नहीं आती आपकी, एक मिनट। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ गड़बड़ है, कोई बात नहीं, चलिए। हाँ, हमारे नीलेश जी भाई साहब के यहाँ से भाभी जी बताइए। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। ठीक है, ये तो परिभाषा हो गई। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। अब मैं कहता हूं जो आत्मा को कसे वो कौन है जो आत्मा को कसता है? मेरे विभाव परिणाम, जीव के विभाव परिणाम। जीव के विभाव परिणाम, है ना। अब जीव के विभाव परिणामों में यदि हम विचार करें तो जीव के विभाव परिणाम मतलब क्या? क्या विभाव परिणाम मतलब क्या? हाँ, कृणाल जी के यहाँ से, हाँ बताइए, कृणाल मेहता। क्रोध मान माया लोभ जो हमें होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। क्रोध मान माया लोभ आदि की जो कषाय परिणाम, और थोड़ा सा इसको बृहदता दी जाए, मतलब आपने विषय सही लिया है लेकिन और बृहदता दी जाए, क्योंकि ये तो कषाय जो है ना, ये तो कषाय कहना चाहिए ब्रांचेस है, ब्रांचेस है। इसका बेस पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें उपदेश दिए जा रहा है छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो हम क्या छोड़े? ब्रांचेस छोड़ें कि बेस को छोड़ दें? क्योंकि यदि बेस छूट गया तो ब्रांच कैसे रहेंगी? बात ख्याल में आ रही है? तो सबसे पहले चालू कहां से करना है? तो मैं आपसे एक प्रश्न कहता हूं, उस हिसाब से आप उत्तर दीजिएगा, सभी का समाधान हो जाएगा। पाठशाला में एक प्रश्न होता है, कषाय क्यों उत्पन्न होती है? अभी तो हमने सब कषाय के भेद प्रभेद सुन लिए, क्रोध मान माया लोभ, कषाय की परिभाषा सुन ली। अब प्रश्न आता है कषाय क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि हमें जिसे छोड़ना है वो आती कहां से, उसका इनकमिंग पता लग जाए, उसका उद्गम पता लग जाए, और हम उद्गम को बंद कर दें तो फिर आएंगी नहीं। ठीक है, तो मैं प्रश्न फिर से, ध्यान है, प्रश्न मैंने क्या कहा? कषाय क्यों उत्पन्न होती है? हाँ जी, हाथ कौन उठा रहा था? हाँ, हमारे, हाँ, इंदौर से अभी पंकज जी के यहाँ से शर्मिला जी हैं, वो उन्होंने हाथ उठाया। हाँ, अनम्यूट करें। अपने स्वभाव को भूलने से। ठीक है, ये तो एक ऐसी मास्टर की है, कहीं भी लगाओ लग ही जाती है ये वाली। अपने स्वभाव को भूलने से, ठीक है, ये तो मास्टर की है अपने पास में, लेकिन अपने को तो वो वाला उत्तर चाहिए जिससे अभी हमारा ये प्रश्न समस्या का समाधान हो जाए। हाँ, दुली चंद जी साहब क्या, उनके यहाँ, हाँ, बच्चों में से कोई बोलेंगे, बोलिए। चलिए, मोहराग द्वेष का अभी भी वो है उत्तर नहीं आया है जिस उत्तर की तलाश मुझे थी। प्रमोद जी भिलाई। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ना मानना या ना जानना। हाँ, ये क्या कहेंगे? एक शब्द में क्या कहेंगे जी? एक शब्द में क्या कहेंगे? एक शब्द में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। हाँ, कोई बात नहीं, मिथ्यात्व मैं बोल देता हूं ताकि अपनी गाड़ी आगे की ओर बढ़े। ठीक है, मिथ्यात्व, मुख्यतः मिथ्यात्व के कारण जब पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट भाषित होते हैं तो कषाय उत्पन्न होती है, और जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट भाषित नहीं होंगे तो कषाय उत्पन्न नहीं होंगी। अभी तीव्र कषाय का कारण, पहले तो उन पॉइंटों को देखें कि तीव्र कषायों में बात क्या कही थी। तीव्र कषाय में एक बात आई थी, अपनी प्रशंसा करना। ये कौन सा परिणाम है? तीव्र कषाय का। अभी मिथ्यात्व के उदय में मैं अपनी कोई एक छोटी सी क्वालिटी हो जिसको जगत की दृष्टि में गुण कहा जाता है, मैं उसको पहाड़ बना के दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरा गला बहुत अच्छा है, मैं गाता हूं इसलिए यही मेरी पहचान, और मैं जितना अच्छा गाऊंगा लोग उतनी तारीफ करेंगे। मैं बहुत अच्छा लिखता हूं, मेरी राइटिंग कितनी सुंदर है उसी पे मैं न्यौछावर हूं। मेरा दिमाग कितना अच्छा चलता है, व्यापार में ऐसा चलाता हूं कि जो ग्राहक आता है उसको पटा लेता हूं।
मतलब अपनी कोई सी भी क्वालिटी की प्रशंसा का जो परिणाम है वो क्या है? तीव्र कषाय। अब ये क्यों होती है? क्योंकि मुझे मेरी प्रभुता नहीं मालूम है, मैं कौन हूं ये नहीं पता है, इसलिए पर्यायों में मैं पना खोजने के लिए पहुंच जाता हूं। क्या कह रहा हूं? आत्मा गाता है कि नहीं गाता? अच्छा गाता है कि बुरा गाता है आत्मा? अभी ये बात समझने की जरूरत है। अपने पास तो स्वरूप है ना, आत्मा किसे कहते हैं तो अपन समझ सकते हैं। अन्य में तो, लौकिक में तो आत्मा गाती भी है, और आत्मा गाते हुए निकल जाए तो भगदड़ मच जाए। क्या कह रहे हैं? देखा है आपने चलती फिरती आत्माएं देखी कि नहीं देखी? ये हाथ में मोमबत्ती लेकर के और ऐसी ऐसी टहलती हुई, देखा कि नहीं देखी? हैं? अभी देखो, उसको देखते मात्र से भय। यहां कह रहे हैं तुझे कषाय क्यों उत्पन्न हो रही? तू अपने से भयभीत है, अपने को नहीं पहचानता है, अपना स्वरूप नहीं जानता है, तो तीव्र कषाय उत्पन्न होती है। यानी अपनी प्रशंसा का भाव आता है, जबकि वह तेरी प्रशंसा नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं कि भरत भाई, आपकी हेयर स्टाइल तो बहुत बढ़िया जमती है। अब ये जो मैंने आपसे कहा ना, अब ये हेयर स्टाइल आपकी बहुत अच्छी जमती है, बात सुन के प्रसन्न किसको होना चाहिए था? होना तो चाहिए था हेयर को, मतलब बालों की प्रशंसा हुई है कि बाल बहुत सुंदर है, पर प्रसन्न कौन हो गया? हाँ? प्रसन्न कौन हो गया? कि प्रसन्न वो हो गया जिसका इससे कोई संबंध ही नहीं था। हाँ? सुमत प्रकाश जी साहब भाई साहब एक दृष्टांत देते हैं, ये मानकरण को कौन ठिकाना? मान का कोई ठिकाना नहीं। आदमी जूता चमका के गया पॉलिश करा के, और कोई ने बोल दिया जूते तो बहुत जम रहे हैं, तो खुश कौन होता है? जूता की पहनने वाला मूर्ख। खुश कौन हो जाता है? प्रसन्नता किसको होती? अरे खुश तो होना चाहिए था जूते को, लेकिन खुश हो जाता है मूर्ख नंबर 1। कौन? 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 हाँ, स्वीकार करो, कौन? मैं। एक बंदर और उसकी कहानी सबको याद है जैन धर्म की कहानियों में, कि वो ऊपर वृक्ष पे बैठा था बंदर, नीचे सेंग ने उसकी परछाई पे हाथ मारा, पंजा मारा और बोला मैं तुझे मार डालूंगा। तो मूर्ख था बंदर, तो उसको लगा कि परछाई पे हाथ पड़ा है, यानी ये मैं हूं। इस घबराहट में गिर गया और मरण को प्राप्त हुआ। बस इतनी ही मान्यता हमारी है। तीव्र कषाय का कारण ये है, मुझे मेरा स्वरूप नहीं मालूम, और मुझे अपना नहीं मालूम है, तो फिर मैं पर्याय बुद्धि करके एक एक अवस्था पे आकर्षित होता हूं। हाँ, विचार करके देख लेना आप, जो भी जिस विषय में आपको कला की प्रवीणता लग करके आपकी मान कषाय पोषण होता हो, उसको छोड़ दो। उस कला की प्रसिद्धि करना छोड़ दो, उसके बारे में बताना छोड़ दो, लोगों से कहना छोड़ दो। राजचंद जी साहब शतावधानी व्यक्ति थे। हाँ, 100 लोगों की बात एक साथ सुने और वो ज्यों की त्यों दिमाग में बैठ जाए, और फिर ज्यों की त्यों शब्द सा वैसे की वैसी बोल दें, ऐसा क्षयोपशम। लेकिन ये क्षयोपशम आत्मा का स्वभाव नहीं है, प्रदर्शन का कार्य नहीं है। ऐसा जानकर प्रारंभिक में तो लोगों ने उनकी उस प्रतिभा का प्रयोग करना चाहा, प्रदर्शन करना चाहा, पर उनकी अंतरोन्मुख दृष्टि थी, इसलिए उन्होंने उसको बिल्कुल टोटल निषिद्ध कर दिया। अब इस विषय पे मैं किसी से कोई चर्चा नहीं कर। मंद कषाय होगी तो ऐसी बाह्य प्रशंसाओं से जीव बचेगा, और अगर बाह्य प्रशंसा का भाव है यानी तीव्र कषाय चल रही, तो पहला पॉइंट आया, तीव्र कषाय छोड़ना चाहिए। तो क्या छोड़ना चाहिए? अब वही पॉइंट सुन ले अपन ने जो पढ़ लिए, कि अपनी प्रशंसा करने की आदत छोड़ो, ये तीव्र कषाय का पहला लक्षण। दूसरी बात, पूज्य पुरुषों के दोष ग्रहण नहीं करना। जो ज्ञानी जन हैं उनसे हमें अपने हित की बात लेना है, अपने प्रयोजन की बात लेना है, उतना ही लेना, उनके जीवन में ज्यादा झांकना ताकना नहीं। क्या कह रहे हैं? अगर आपने उनके जीवन में ज्यादा झांक ताक किए तो आप दोष पकड़ करके मूल से भाग जाओगे। अभी कोई कहेगा तो हम झांकेंगे ताकेंगे नहीं तो हमें पता कैसे लगेगा सही है कि नहीं? इसके लिए एक बहुत अच्छी पद्धति बताई है।
वक्ता के स्वरूप में टोडरमल जी साहब ने कहा कि जो जैन धर्म के तत्व के दृढ़ श्रद्धानी है, क्या कह रहे हैं, वही सच्चे वक्ता हैं। जिनका श्रद्धान दृढ़ है वह सच्चे वक्ता हैं। कदाचित उनके अभी जीवन में कोई कमजोरी भी हो तो उससे उनका अहित होगा, तुम्हारा नहीं होने वाला, मेरा नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? हम तो उनसे अपने श्रद्धान की चीज पकड़ने वाले हैं, अपने प्रयोजन की। उन्होंने 7 तत्व बताए, ठीक है, वह 7 तत्व को भेद ना भी कर रहे हो पर व्याख्या में बिल्कुल वैसे ही कहा जैसा कि मूल आचार्यों की बात है। हमें क्या पकड़ना है? बात पकड़नी है, अपना प्रयोजन पकड़ना, उनको नहीं पकड़ना। क्या कह रहा है? जब बात पकड़ोगे तो खीर टेढ़ी हो जाने वाली है। क्या कह रहे हैं प्रमोद जी? बात पकड़ोगे तो नुकसान अपना ही होने वाला, और गुण पकड़ेंगे तो हमारा ही फायदा होने वाला। हमें अपने पास कलेक्शन किस चीज का करना है, यह चीज समझने की जरूरत है। हाँ, देखिए, पूज्य पुरुषों में दोष ग्रहण नहीं करना और बहुत समय तक किसी से बैर धारण नहीं करना। अब हम क्या करें साहब, हमने तो क्षमा वाणी कर ली, वो क्षमा ही नहीं कर रहे, वो उनकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। क्या कह रहे हैं? वो क्षमा नहीं धारण कर रहे, वो उनकी समस्या है, मेरी नहीं। मैं क्षमा मांग नहीं रहा हूं, मैं क्षमा कर रहा हूं। क्या कह रहे हैं? क्षमा मांगना नहीं, क्षमा करना। और जब क्षमा कर दोगे तो वचनों में वो आए बिना रहेगी नहीं। भैया हमसे कोई भी गलती हुई हो, हमारे कारण आपका हृदय दुखा हो, हम क्षमा चाहते हैं, हमारा ऐसा अभिप्राय नहीं था, आगे हम सावधानी रखेंगे। क्या कह, इतना बोल के अपन निर्भर हुए, निवृत्त हुए। अब सामने वाला एक भले आपका दुष्प्रचार भी करे, देखो आ गए ना लौट करके, गलती की थी तो क्षमा मांगी कि नहीं मांगी। हो सकता वो आपको फिर एग्रेसिव करने के लिए ऐसा माहौल निर्मित किया जाएगा। तो क्या करना है कि मुझे क्षमा देना है, मैंने क्षमा दी है, क्षमा धारण की है और क्षमा दी है। यहाँ कहते हैं किसी से बैर दीर्घ काल नहीं रखा। मैं अभी और अधिक पॉइंटों की चर्चा नहीं करके तीव्र कषाय छोड़ने के बाह्य उपाय बता रहा हूँ। कौन कौन से? अपनी प्रशंसा से बचो, जो जिनवाणी में लिखी है बात, अभी तो इतना ही विचार करो। दूसरा, पूज्य पुरुषों में, ज्ञानी जनों में दोष देखने की प्रवृत्ति को छोड़ दो। तीसरी, कि किसी के साथ बैर का परिणाम दीर्घकालीन नहीं रहेगा। गुस्सा आ जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। क्या कह रहे हैं? क्रोध आ जाना बड़ी बात नहीं है। क्रोध को पाल के रखना, उसको बैर में कन्वर्ट करना, उसको विश्वव्यापी रूप देना, ये बहुत खतरनाक चीज है। हाँ, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि कल आपको वो आर्टिकल तो पहुंच गया था, जिसको समय मिले तो आप पढ़ के देखना है। वो एक लौकिक नीतिगत बात है, पर अपने को तो उसमें से भी बहुत अच्छा मटेरियल मिलता है, विचार करने के लिए एक साधन बनता है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं पहला, तीव्र कषाय छोड़ना चाहिए। अब मैं एक और सरल उपाय बताऊं, जो मोक्ष अपन ने पढ़ा, तत्व विचार करो। तत्व विचार करो तो कषाय उत्पन्न ही नहीं होती। हाँ, तत्व विचार क्या है? तत्व विचार, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, कोई किसी के अधीन नहीं है। मैं जिसे कर्ता मानता हूं वह कर्ता नहीं है, वह तो निमित्त है। कर्ता तो मेरा ही परिणाम है। मैंने पूर्वबद्ध जो कर्म किए थे, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे, अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। हाँ, बोलो, सीता जी का अपयश किसने किया था? धोबी ने किया था कि उनके कर्मोदय ने किया था? हाँ, धोबी का काम तो धोने का होता है, दाग कहाँ लगाता धोबी? क्या कह रहे हैं? उसने दाग नहीं लगाया था, कर्म का उदय था, तो वह कारण निमित्त बनने की घटना उससे जोड़ दी गई। वास्तव में उसने तो सीता जी को अपने कर्म उदय का विचार करने का प्रसंग बना दिया। हाँ? क्या विचार कर रही है वो? क्या मैं सतगुरु निंदियो, दया दियो सतियन दोष, काहे स्वामी रुष्ट भय। क्यों रामचंद्र जी को ये मन में ऐसा आया कि सीता कलंकित है, दूषित है? निश्चित ही ये इनका दोष नहीं है, मैंने ही पूर्व में कोई परिणाम किया। क्या कह रहे हैं? बोले, धोबी ने
उनका वह परिणाम की मलिनता को धोने का कारण बना कि नहीं, धोबी का वह वाक्य ये बना, ये दृष्टि का कमाल होता है। देखिए इस तरह कहते हैं तीव्र कषाय छोड़ना चाहिए। अभी तीव्र कषाय छोड़ने का व्यवहार पक्ष की तरफ से चर्चा करेंगे। ऐसे कार्य नहीं करना जो जैन धर्म के विपरीत है। मैं बिल्कुल प्रारंभिक चर्चा से कहूं, अष्टमूल गुण का जिनको पालन नहीं है उनके तीव्र कषाय है। जिनके रात्रि भोजन त्याग नहीं है, जिनके पानी छने का नियम नहीं है, जिनके देव दर्शन की प्रतिज्ञा नहीं है, वो तीव्र कषाई है। उनकी बात नहीं चलती है जो गुस्से में आकर के रोड में किसी को 2 तमाचे मार दें, ये तीव्र कषाय की बात नहीं है। तीव्र कषाय किसको कहा? त्रैकालिक अकषाय ज्ञायक के आश्रय द्वारा ही कषाय अभाव होती है। और जिसको अपना स्वरूप नहीं मालूम है, अपना स्वरूप बताने वालों के प्रति प्रेम नहीं है, वह तीव्र कषाई है। क्या? तो जो अष्टमूल गुण नहीं पालन करते वो तीव्र कषाई, जो सप्त व्यसन में पड़े हुए हैं वो तीव्र कषाई, जो धर्म के नाम पर लड़ने को उतारू बैठे हैं वो तीव्र कषाई। अन्य की बात नहीं चलती है, अपने घर की बात है और अपनी बात चलती है। हाँ, धर्म के नाम पे लड़ने बैठा है, तीव्र कषाई। मिथ्या दृष्टि जो है ना वो तीव्र कषाई है। बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में मिथ्या दृष्टियों के लिए एक लाइन डाली है, मतलब पूरा काव्य डाला। मिथ्या दृष्टि का लक्षण क्या? धर्म न जानत बखानत भरम रूप, ठौर ठौर ठानत लड़ाई पक्षपात की, भूल्यो अभिमान में न पांव धरे धरनी में। धरनी में मतलब जमीन में पैर रखने को तैयार नहीं है, बार बार खड़ा हो जाए कुर्सी पे से। किस बात को लेके? पहले मेरी बात सुनो, है हम सही है वो गलत है। भूल्यो अभिमान में न पांव धरे धरनी में, हृदय में करनी विचारे उत्पात की। शांति से बैठना पसंद ही नहीं है, उपद्रव ही करने की आदत है? आराम से कुत्ता बेचारा शांति से सो रहा था, पर उपद्रव करने की आदत है, तो कुछ नहीं हुआ तो आवाज ही कर दी, छेड़ दी। ऐसा ही है प्रवृत्ति। आपको क्या लगता है कोई छोटा परिणाम है? किसी जीव को तुमने उसके शांति में दखल देने का प्रयास किया है, ये छोटा परिणाम नहीं है। इस परिणाम का फल ऐसा आएगा, तुम सोना चाहोगे, तुम्हें नींद नहीं आने वाली। क्या कह रहे हैं? शरीर में थकान होगी लेकिन विकल्प जंजाल तुम्हें सोने नहीं देंगे, क्योंकि तुमने ऐसा परिणाम किसी जीव के साथ किया था। पता नहीं अज्ञानता में किसी धर्मी के ऊपर लांछन लगा दे, किसी के जीवन पे दोष लगा दे, उसके ऊपर चारित्रिक दूषण लगा दे, किसी के आर्थिक आरोप लगा दे, किसी का कैरेक्टर बिगाड़ने की कोशिश करे। ये सब तीव्र कषाय का परिणाम। तीव्र कषाय छोड़ना मतलब ऐसे व्यर्थ के कामों से बचना चाहिए। क्या कह रहे हैं? बचना, बुद्धिपूर्वक बचना। ऐसे लोगों की संगति से बचना जो ऐसी चर्चाएं वार्ताएं करते हैं। ऐसे समुदाय से हटना। आपको पता है अध्यात्म का उद्भव क्यों हुआ? यानी अध्यात्म की क्रांति क्यों आई? ये किसी का विरोध नहीं था, ये किसी का प्रतिपक्ष नहीं था अध्यात्म क्रांति, लेकिन हमें अपना सुख अपने में खोजना था और वह मिल नहीं रहा था। तो जैसे ही नजर अपने में पड़ी तो हमने अपनी आराधना चालू की, लेकिन लोगों को लगा कि ये भी गलत है, तो फिर हमें हटना पड़ा। क्या कह रहे हैं? हम हट करके क्यों बैठे स्वाध्याय करने? अपन ने मंदिर अंदर नहीं बनाए हैं पहले, समझना। क्योंकि हमारे सब मंदिर हमारे हैं, जहां भी वीतरागी भगवान है वह सब जिनमें निर्दोष लक्षण है वह हमारे भगवान है। हमारा कोई अलग मंदिर नहीं है। ऐसे वचन नहीं कहना ये इनका मंदिर है, इनका मंदिर है, ये वो समाज का है, इसका। सभी हमारे मंदिर है, देव शास्त्र गुरु हमारे हैं। ये तीव्र कषाइयों के वचन होते हैं कि हम इनको मानते हैं, इनको नहीं मानते। अपने वचन नहीं है, कभी नहीं कहना। मैं आपको जनरल पब्लिक के तौर पर सबके बीच में ये बात कह रहा हूं। हाँ, क्या कह रहे हैं? पब्लिक जनरल बात कह रहा हूं। कभी नहीं कहना, किसी से ये बात नहीं कहना हम इनको मानते हैं, इनको नहीं मानते। क्या? हाँ, अभी तो किसी ने मेरे फोन पे बताया कि वो हमारे बेटी के संबंध के लिए चर्चा आई। उन्होंने पूछा आप मानते हो कि नहीं मानते, तो उसी पे विवाद चालू हो गया। हाँ? अरे 101% कहो कि मानते हैं। क्या कह रहे हैं? 101% मोक्ष मार्ग उनके बिना चल नहीं सकता। कैसे नहीं मानेंगे? हम मोक्ष मार्गी हैं, हम मुमुक्षु हैं, तो क्यों नहीं मानेंगे? हाँ?
ये तीव्र कषाय की भाषा होती है ऐसा बोलना, हम नहीं मानते हैं, वो मानते हैं, ये नहीं मानते हैं, वो गलत हैं, ये सही है। जिसमें अपना हित हो वो परिणाम अपने लिए बहुत घातक है, उससे बचना। तीव्र कषाय छोड़ना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है? तीव्र कषाय छोड़ना चाहिए। दूसरा, शुद्ध आत्म स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। आत्मा के पास बैठने की फुर्सत तब मिलेगी जब कषाय छूटेगी। हाँ? नरक में चाहे कि चैन से बैठने मिल जाए, तो जिन कषाय के परिणामों से नरक में गया है वहां कोई बैठने नहीं देगा। यहाँ बैठने मिलता है तो बैठना नहीं चाहता। हाँ? यहाँ है ना, अपना घर का दरवाजा बंद करो, शांति से जिनवाणी खोलो, पढ़ो बैठ करके। कौन आकर के आपको घर में घुस के आपका जिनवाणी छीन रहा है? लेकिन नहीं नहीं नहीं, हम तो चौराहे पे ही बैठ के करेंगे। हम भी झंडा लेंगे, तुम भी झंडा लेना। झंडा तो गया जैन शासन का, डंडे निकल गए बाहर। बात ख्याल में आती? अपना काम करने में कहीं दिक्कत नहीं है। कषाय छूटेगी तब दूसरा पॉइंट आएगा, शुद्ध आत्म स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अब कषाय छूटे कैसे? तत्व विचार करे, अपना स्वरूप का निर्णय करे, तब कषाय छूटे। ये उपदेश किसी दूसरे के लिए नहीं है, सिर्फ मेरे लिए है। नहीं तो आश्रव भावना का चिंतन निरर्थक है। क्या कह रहे हैं कार्तिकेय स्वामी? आश्रव भावना का चिंतन निरर्थक है, निष्फल है, यदि वो सिर्फ चर्चा का विषय है। देखिए, और तीसरा, सब कषाय छोड़ना चाहिए। अब सब कषाय छोड़ करके समझदार को समझा दिया। तीव्र कषाय तो सब जानते हैं, पाप परिणाम को सब पाप कहते हैं, पर विरल ज्ञानी जन कहें कि पुण्य भी तो पाप है। सब कषाय छोड़ना चाहिए मतलब जो तू पुण्य के परिणाम को हितकर मानता है, यह भी कषाय है, यह भी छोड़ने योग्य है। आश्रव के समझने का मतलब है पुण्य और पाप, चाहे वह सोने की बेड़ी हो चाहे वह लोहे की बेड़ी हो, दोनों बांधती है। बोलो बंधन किसको पसंद है? किसी को पसंद है बंधन? हाँ? आपको पुलिस गिरफ्तार करके ले जाए शहर के बीच में से, पैदल बस्ती के बीच में से, लेकिन सोने की बेड़ी में बांध के ले जाए, तो आप कॉलर ऐसी उठाओगे कि नहीं? अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, सोने की बेड़ी में बंध के जा रहा हूं। किसी की किस्मत में थी आज तक सोने की बेड़ी में कोई को ले गए होंगे आज तक? खींचो फोटो मेरी, कहीं बोलना चाहेगा? हाँ? अरे मुंह छुपाएगा। बेड़ी यानी बंधन। क्या कह रहे हैं? चाहे वो लोहे की हो चाहे वह सोने की हो, चाहे वह शुभ परिणाम हो चाहे वह अशुभ परिणाम हो, दोनों बंधन के हेतु हैं। आश्रव भावना को समझने का मतलब है ये निरर्थक है। यानी अगर आश्रव भावना समझी और परिणाम नहीं संभाला तो सब निरर्थक और निष्फल के खाते में जाने वाला। केवल वार्ता करना मात्र ही सफल नहीं है। इस तरह अभी 94 नंबर की गाथा को रोकते हैं, क्योंकि उस गाथा की चर्चा करने के लिए फिर समय लगेगा। इसलिए मैं थोड़ी सी कुछ पंक्तियां ले रहा हूं, लगभग 5-7 मिनट लूंगा, क्योंकि आज 12 भावना का पाठ भी अपना होगा, अष्टमी का दिवस है। तो 5-7 मिनट में थोड़ा रत्नकर्ण शावकाचार्य की पंक्तियां पढ़ते हैं, जो इसी विषय को और हमें स्पष्ट करेंगी। कल हमने पाप के आश्रव का कारण बोला, साथ ही शुभ आश्रव के कारण की चर्चा भी की थी। मतलब शुभ आश्रव कैसे होता है, तो उसमें बात आई थी परमेष्टि की पूजन, प्रणाम, जिनायतन की सेवा। अब ये सेवा जैसे बने, तन मन धन। हमेशा सेवा का मतलब धन नहीं होता। पंडित जी क्या चाहिए बोलिए आप, हम बिल्कुल लगाने तैयार हैं। क्या कह रहे हैं? लगाने तैयार हैं। ये क्या लगाओगे आप? ये बोले आप जितना बोलोगे लगा देंगे, ये पैसे से कुछ नहीं होता काम। क्या आप लगने तैयार हो क्या? तो बोलो आप लगने तैयार हो तो बोलो। हाँ कि नहीं साहब हम तो लगने, अब क्या करें, हमारा व्यापार बहुत फैला हुआ है। आप तो प्रोजेक्ट बनाओ, हम सप्लायर हैं, हम तो आपको फाइनेंसर हम हैं, आप तो काम करो। क्या कह रहे हैं? कि आप तो अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, और दोनों मिलके धर्म का नाम करेंगे, होने नहीं वाला कभी। अपना काम ही करना पड़ेगा, उस काम के लिए अपना समय देना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? घर में 5 सदस्य हों तो सबको भोजन करना पड़ेगा अपना पेट भरने के लिए, कि मुखिया ने खा लिया तो सबका पेट भर जाएगा, ऐसा होता नहीं। हाँ? तो देखो यहाँ कहते हैं जिनायतन की सेवा,
धर्मात्मा पुरुषों की वैयाव्रत, यत्नाचार पूर्वक जीवों पर दया रूप होकर सोना, बैठना, रखना, धरना, पलटना, सौंपना, खाना, पीना, बिछाना, चलना, हिलना इत्यादि काय का योग शुभ आश्रव का कारण, जो सावधानी पूर्वक प्रवर्तन हो वो पुण्य बंध का कारण। गजब की बात है, इससे सरल परिभाषा पुण्य की और क्या होगी। तुम सिर्फ सावधानी पूर्वक प्रवर्तन करो, पुण्य का बंध होता है। मैं तो कहता हूं कदाचित जिस किसी जीव को पाप से हटा करके पुण्य में भी लाना हो तो उसको जैन दर्शन का श्रावकाचार बताओ। ये तुम इसका पालन करो। भैया एक काम क्या करो, बस एक नियम लो। क्या नियम? कि जब भी घर से मंदिर के लिए जाओगे तो देख के चलना, कोई चींटी ना मरे, कोई जीव की हिंसा ना। इतना नियम ले लो बस, और कुछ मत लो। तो बोले साहब इतने से नियम से क्या होगा? देखो, नियम पालन करने की भावना आएगी तो नियम बंधन रूप नहीं लगेंगे, और बंधन नहीं रूप लगेंगे और आत्मा की रुचि जगेगी तो तू ये सब बंधनों को तोड़ देगा। ये तो एक कला है। आचार्य देव ने एक दृष्टांत आपने सुना होगा, एक शिकारी था, उसको मुनिराज ने त्याग के नाम पर बोला तुम कौवे का मांस खाना छोड़ दो। मांसाहारी हम होते तो क्या बोलते हैं? पहले तो दूर खड़े हो यार, तुम नॉन वेजिटेरियन, दूर खड़े हो हैं। और मांस, तुम मांस बिल्कुल खाना छोड़ो, ये गलत काम है, और कुल्ला करके आओ पहले, फिर बात करेंगे तुमसे। तो मुनिराज क्या बोल रहे हैं उसको कि तू मांस खाना छोड़। इतने नहीं, वो बोले मेरे से नहीं छूट सकता। तो बोले एक का तो त्याग कर सकता है ना, एक का। ये तो पकड़ कमजोर करने का तरीका है। पकड़ कमजोर होगी तो छूटेगा, पक्की बात है। अभी तो पकड़ जम के पकड़ी हुई है। मैं तो एक, मेरी दृष्टिकोण में हो सकता है किसी को जमे ना जमे एक अलग बात है। हाँ, हम समाज में किसी से ये बात तो कह दें पैसा दे दो, और लोग पैसा दे भी देते हैं, लेकिन आप उसको ये बोलते हो कि भैया हम तब तक आपका पैसा नहीं लेंगे जब तक आप रोज उठ के सुबह उठ के मंदिर आना चालू नहीं करोगे। हाँ, आपका पैसा नहीं लगाएंगे धर्म के काम में जब तक आप मंदिर आना चालू नहीं करोगे, क्योंकि हमें ऐसा पाप का पैसा नहीं चाहिए धर्म के कार्य में जो अन्याय नीति से हो, जो धर्म विरुद्ध क्रियाओं से हो, जो मंदिर छोड़ करके होता हो। ऐसा पैसा हमें मंदिर के लिए भी नहीं चाहिए। समूह शरण पैसे से बनता है क्या प्रमोद जी? स्वधर्मेंद्र और कुबेर कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें? बोलो कितना कितना लगाते होंगे, कितना धन खत्म करते होंगे अपना। विक्रिया से है, विशुद्धि से है, वो तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय है, वो प्रभावना होने वाली, वो भव्य जीवों के भाग्य हैं, तो वो होता है क्या? इतनी सटीक और इतनी खरी बात अध्यात्म के मार्ग में ही सुनने मिलेगी आपको, और कहीं नहीं मिलेगी। वहां तो आपके 100-200 चलेगा, आप तो सिर्फ रसीद कटा। क्या कह रहे हैं? ये वो मार्ग नहीं। यहाँ कहते हैं कि धर्मात्मा पुरुषों की वैयावत यत्नाचार पूर्वक जीवों पर दया रूप होकर सोना, बैठना, ये सब जितनी भी क्रियाएं बताई गई, इसमें यत्नाचार जहां जहां होगा वहां वहां आपका हित होने वाला है। मतलब पुण्य के बंध का वह कारण। किसी को प्रेरणा भी देनी हो, उसको पहले उसकी बहुत पकड़ वाली चीज मत छुड़ाने की कोशिश करो। उसको सबसे पहला काम है बहुत प्रेम से ज्ञान कराओ। ज्ञानवान प्राणी है, कषाय ढीली पड़ेगी, तीव्र कषाय ढीली होगी तब आत्मा के निकट में आएगा। समझाने से कोई को समझ में नहीं आता, कहने से नहीं समझ में आता, उसकी कषाय ढीली पड़ती है तो खुद चल के आता है। और जिसकी भाग्य होनहार होती है वो तो अन्य कुल में पैदा हुआ हो तो आ जाता है। वर्णी जी हुए ना अपने, वर्णी जी वैष्णव मूल होता। आप कल्पना कर सकते हो जी, आपका जैनन सिद्धांत कोश 20,000 प्रश्नों के ग्रंथ वर्णी जी के द्वारा किए गए काम। कैसे मूलतः अन्य वैष्णव हिंदू मती, लेकिन गांव में घर के पास में मंदिर था, मंदिर के चबूतरे पे बैठे रहते थे समय पास करने के लिए। काय के लिए? टाइम पास करने को। गांव के लोग चौपाल लगा के बैठते ना, बैठ जाओ, चलो 1-2 जन आ जाएंगे तो बातचीत करेंगे बैठे बैठे। वहां बैठे बैठे कुछ बात कान में पड़ती थी अंदर।
कोई पाठ आठ पढ़ते थे, कोई वो पढ़ता था, वो बैठे बैठे कान में पढ़ती थी। पढ़ते पढ़ते वह चीज भाने लगी तो चबूतरे से कदम अंदर की ओर बढ़े। क्या कह रहे हैं? और अंदर के लिए नहीं बढ़े, इधर अंदर की तरफ बढ़ गए और फिर वह परिश्रम किया जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हाँ? किसी के समझाने से कोई नहीं समझता। जब होनहार भवितव्य होगी, खुद दरवाजा खोल के आएगा। दरवाजा खुलवाना नहीं पड़ेगा, और दरवाजा खोल के बैठोगे तो कोई नहीं आने वाला। जब आएगा वो अपने भाग्य से आएगा। समो शरण में भगवान की गंध कुटी में, सभा में वही पहुंच पाते हैं जिनकी भावनाएं होती हैं, क्योंकि वहां पे तो पहली सीढ़ी पे कदम रखो और 20,000वीं सीढ़ी पे रहता है अगला कदम। और जैसी भावना हो, जिसका मनोरंजन विकल्प हो, जिसकी कषाय तीव्र हो, समोक्षण में पहुंच भी जाए ना तो वो रास्ते में अटक जाता है। नाट्यशाला में अटक गया, उपवनों में अटक गया, राग रंग में अटक गया। हाँ? सौधर्मेंद्र भी कितना जबरदस्त व्यवस्थापक है, उसको मालूम है कि क्रीम पर्सनालिटी चाहिए ऊपर टॉप फ्लोर पे, तो बाकी सब जितना है उनकी सॉर्टिंग करो, छन्ना लगाओ बीच में रास्ते में ढेर। रागी है तो तू अटक यहीं, क्योंकि तेरे लिए भगवान है नहीं। और यदि जिसके लिए भगवान है उसके लिए ये जगत की कोई पदार्थ आकर्षण का विषय नहीं होता। चलिए विराम लेते हैं, चर्चा आगे नहीं बढ़ी, वहीं पर रही। कल फिर से इस विषय को पुनः जोड़ लेंगे। यहाँ पे कुछ बिंदु और हैं इसी विषय संबंधित। एक गाथा इसलिए विराम ली है, रोकी अपन ने, कि वाश्रव भावना का विषय इसके आधार पर पूर्ण करेंगे। आइए चलते हैं अपने 12 भावना पाठ के लिए। आज हम कार्तिक क्षमा करिएगा, अनुप्रेक्षा जो हमारी द्वादश अनुप्रेक्षा शोभा चंद जी भारल साहब की, उसमें लोक भावना का पढ़ेंगे। अभी अभी आपको कुछ देर पहले भी शेयर किया गया था व्हाट्सएप पे, तो यदि आपके मोबाइल में तो अभी आपके जूम चालू रहता है, अन्य अतिरिक्त व्यवस्था हो तो देख लीजिए, और नहीं तो एक प्रिंट आप निकलवा लीजिएगा बाद में अगली अष्टमी के पहले। आइए हम लोक भावना का पाठ चालू करेंगे इसी द्वादश अनुप्रेक्षा के आधार पर। नित्य सर्वव्यापक तथा एक रूप आकाश, सब द्रव्यों को दे रहा वही सदा अवकाश। जहाँ द्रव्य छह रहे है वह लोकाकाश, महाशून्य आकाश को समझ अलोकाकाश। लोक अनादि अनंत है नर्तक पुरुषाकार, ऊंचा चहुदय राजू है चेतन कारागार। जन्म जन्म मरते यही मर मर पैदा हो, फिर पैदा हो फिर मरे, जन्म मृत्यु का स्रोत है इस लोकाकाश के संख्यातीत प्रदेश, जन्म मरण कर जीव ने छुआ न कौन प्रदेश। एक जगह पर जीव है जन्मा बार अनंत, मरा अनंतों बार है कहते ज्ञानी संत। धन्य धन्य है लोक का ऊंचा भाग अनूप, निर्विकार निर्लेप हो शोभित जिनवर भूप। ऊर्ध मध्य अरु है अधः भेद लोक के तीन, ऊर्ध लोक में देवता रहते कहत प्रवीण। असंख्यात सागर तथा द्वीप मध्य के मान, नर तिर्यंच रहे सदा जिनकी गणना नाही। अधोलोक में नार की प्रायः रहते दीन, दारुण दुख से व्याप्त हैं करुणा पात्र मलिन। अरे भव्य कर चेत में थोड़ा बहुत विचार, तीन लोक में जन्म कर मरा अनंतों बार। विषयों से कर विमुख मन करो सदा शुभ ध्यान,
साचो लोक स्वरूप को पाओ पद निर्वाण। हो सोचो लोक स्वरूप को पाओ पद निर्वाण। इस तरह लोक भावना की चर्चा यहाँ पर आज हम सभी ने की। बोधि दुर्लभ भावना अगले सत्र में हम करेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न मैं आपको विचार करने के लिए देता हूँ कि ये लोक भावना में पूरे ये 3 लोक की रचना का वर्णन भी आता है। फिर ऐसी चर्चा भी आती है कि जन्म मरण करते हुए ऐसा कौन सा प्रदेश है जो इस जीव ने नहीं छुआ है। तो कोई ऐसा प्रश्न मन में उत्पन्न यदि किसी को हो कि 3 लोक का वर्णन करने से लोक भावना में मेरे हित की क्या बात पुष्ट होगी। 3 लोक का वर्णन है, ऊपर ऊर्ध्व लोक है, बीच में मध्य लोक है, नीचे अधोलोक है। यह सब जान लिया तो जनरल नॉलेज ही तो है, और विस्तार में चले गए कर्णान्योग से। तो इससे मेरा हित के प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी कि ये ऐसी बात है, आपको चॉइस करना है, आपको जाना कहाँ है, रहना कहाँ है। क्या कह रहे हैं? आपको हमने दिखा दिया पूरा विश्व क्या है, और ये विश्व की व्यवस्था ऐसी है, आप चॉइस करो आपका पसंदीदा जगह कौन सी है। क्या कह रहे हैं? तो आपने पसंद यदि किया है अधोलोक तो परिणाम वैसे करने वाले हो। आप मध्य लोक के अनुसार रहना चाहते वैसे परिणाम, ऊर्ध्व लोक के अनुसार वैसे परिणाम, और लोकातीत होना चाहते हो तो उसकी व्यवस्था भी लोक भावना बता रही है। सिर्फ चॉइस करने के लिए अब पूरी विश्व व्यवस्था आपको बताई गई। दूसरी बात, इस व्यवस्था के वर्णन से सर्वज्ञ के ज्ञान की सिद्धि भी होती है कि ये जो विश्व है इसका जो भी लोकाकाश अलोकाकाश आदि का भेद प्रभेद है, और इस विश्व की रचना है, इसका जानने वाला कोई ना कोई है, इसलिए हम निराधार नहीं है। ये जितनी चर्चा आई है किसी के ज्ञान में झलकी हुई है, तभी ये विश्व व्यवस्था का पूरा वर्णन आया है। तो निश्चित ही कि हमें शरणभूत पंच परमेष्टियों में अरहंत सिद्ध मुख्य पने हैं, और उनके ज्ञान की बात इस लोक भावना के माध्यम से हम सिद्ध होती है। हमें उनके प्रति बहुमान आता है, आत्मस्वरूप का परिचय होता है, तो अल्पकाल में लोकातीत अवस्था के लिए जीव पुरुषार्थ करने के लिए आगे बढ़ता है। आइए, इस तरह से अभी ये चर्चा हुई। आज आचार्य पद आरोहण दिवस है, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी लिया आज। अभी 9:32 हुए हैं मेरी घड़ी में। लगभग रोज हम इस स्तर पे जब तक पहुंचते थे तो 9:40-42 हो चुका होता था। मैंने आज इसलिए जल्दी विराम लिया कि एक भक्ति आचार्य कुंद स्वामी के आज आचार्य पदारोहण दिवस पर है, इसलिए वह एक भक्ति पाठ अपना हो। हाँ जी, मुझे यद्यपि दिन में मैसेज आया था अतुल भाई का, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया था। यदि अतुल भाई हैं तो एक भक्ति ले सकते हैं। हाँ जी, आचार्य कुंद स्वामी के विशेष प्रसंग से संबंधित। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। आवाज आ रही है ना सर? आती है। कुंद कुंद प्रभुवाणी तो अमृत अनमोला, गुरुदेव श्री ने इसमें अमृत रस घोला। कुंद कुंद प्रभुवाणी तो अमृत अनमोला, गुरुदेव श्री ने इसमें अमृत रस घोला। बंद मोक्ष से रहित ज्ञायक दिखाया, बंद मोक्ष से रहित ज्ञायक दिखाया, भव्य जीवों को भाया, मुक्ति पथ उपाया। रोम रोम हर्षे मेरा हो, रोम रोम हर्षे मेरा देखे भव्य टोला, गुरुदेव श्री ने उसमें अमृत रस घोला। आए थे विदेह से तुम विदेही दिखाने, आए थे विदेह से तुम विदेही बनाने, सिमंदर संदेशा लाए, प्रभु विरह बुलाने। लगे काल चौथा आया हो, लगे काल चौथा आया,
मन में रब होला। गुरुदेव श्री ने इसमें अमृत रस घोला। कर्म करता कर्म की भ्रांति तुमने मिटाई। करता कर्म की भ्रांति तुमने ही मिटाई। ज्ञाता स्वभाव से हूँ गुटी ये पिलाई। चेतन ये जानन हारा हुआ। चेतन है जानन हारा रोम रोम बोला। गुरुदेव श्री ने इसमें अमृत रस घोला। मौन हो रहा है अब मन अमृत रस पीऊंगा। मौन हो रहा है अब मन अमृत रस पीऊंगा। भक्ति वाचाल करती तुम बिन ना रहूंगा। ज्ञान में ही ज्ञानवंदु हो। ज्ञान में ही ज्ञानवंदन प्रभु रहस्य खोला। गुरुदेव श्री ने इसमें अमृत रस घोला। समय सार सार दे गए प्रभु ब्रह्मांड सार है। दिव्य ध्वनि सार दे गए प्रवचन का सार है। नियम सार निर्ग्रंथों का हो। नियम सार निर्ग्रंथों का दर्शाता चोला। गुरुदेव श्री ने उसमें अमृत रस घोला। ज्ञानमयी गुरुवर मेरे ज्ञानमयी जीनवर। ज्ञानमयी गुरुवर मेरे ज्ञानमयी जीनवर। ज्ञानमयी भक्ति से ही पा जाऊं शिवपुर। स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप लगा हो। स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप लगा 22 सिद्ध टोला। गुरुदेव श्री ने उसमें अमृत रस घोला। अब शत्रु दिखे नाही मित्र भी न दिखे। अब शत्रु दिखे नाही मित्र भी न दिखे। पारस प्रभु की दृष्टि कमट सिद्ध देखे। भावी सब सिद्धो वंदन हो। भावी सब सिद्धो वंदन भावी सिद्ध बोला। गुरुदेव श्री ने इसमें अमृत रस घोला। कुंद कुंद प्रभु वाणी तो अमृत अनमोला। गुरुदेव श्री ने उसमें अमृत रस घोला। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर भक्ति अभी हमारे अतुल भाई के द्वारा ली गई। अतुल भाई जो कि भाईंदर मुंबई से हमारे बहुत पुराने समय से, जब से हमारा ये स्वाध्याय यात्रा क्रम चलता है, शुरू से ही जुड़ते हैं और कुंद कुंद आचार्य भगवंत को अनेक विशेषणों से स्मरण किया। जो सीमंदर देशना आचार्य कुंद कुंद स्वामी इस भरत क्षेत्र के जीवों के लिए लेकर के आए थे। मानो लोगों के मन से भ्रांति का उन्मूलन हो गया होगा कि जो भगवान महावीर की दिव्य देशना में जो तत्व आया था, जो चर्चा आई थी, वही बात सीमंदर आदि परमात्मा विदेह में भी वही बात है। यानी वस्तु का स्वभाव त्रैकालिक है, सार्वभौमिक है, सर्व जगह एक जैसा है, ना काल बाधा है ना कुछ है। इस बात की प्रमाणिकता आचार्य कुंद कुंद स्वामी के उन ग्रंथों से भी होती है जो सीमंदर देशना के आधार पर आज हमारे सामने उपलब्ध हैं। इस तरह से आचार्य कुंद कुंद स्वामी के आज आचार्य पद आरोहण दिवस पर निश्चित ही हम सबको प्रसन्नता है कि हम ऐसे महान आचार्य के द्वारा, मानो जैसे इन्होंने भक्ति में एक पंक्ति दी थी
कि ऐसा कर दिया जैसे चौथा काल चल रहा। ये चौथे काल में भी विशेष क्या था? ये चौथे काल में समोशरण होते थे, समोशरण में दिव्य धनी होती थी, उस दिव्य धनी का लाभ लेकर के जीव आत्म कल्याण के मार्ग में बढ़ जाते थे। जो आत्म कल्याण के मार्ग में बढ़ते हैं वो ये नहीं सोचते हैं मुझे मोक्ष कब होगा, वो सिर्फ मंजिल को लक्ष्य में लेकर के बढ़ते हैं। आज भी हम वह काम कर सकते हैं, इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि पंचम काल में मोक्ष होता है कि नहीं होता, नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। आप नेगेटिव नकारात्मक सोच को हम हटा दें और सिर्फ सकारात्मकता से अपना आत्मार्थ की भावना से जुड़ें। ये आज आचार्य कुंद कुंद स्वामी के आचार्य पद आरोहण दिवस पर हम ये भावना अपने हृदय में सजाएंगे। आइए अब चलते हैं भाव प्रतिक्रमण के लिए। तदुपरांत दिल्ली से जो बच्चे स्तुति लेना चाहते हैं, क्या नाम है, स्तुति ही नाम है क्या उनका? अच्छा हाँ, स्तुति, शाश्वत और स्तुति, तो वह जिनवाणी स्तुति वह ले लीजिएगा। पहले भाव प्रतिक्रमण। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। और आइए कल प्रातः काल की मंगलमय तीर्थ वंदना 226वीं तीर्थ वंदना के लिए हम सभी चलेंगे। श्री दिगंबर जैन सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र करके है, आवा टोंक राजस्थान, राजस्थान का एक सुंदर जिन मंदिर है जहाँ पर अभी नवीन प्रतिष्ठाएं हुई हैं, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत पुरातत्व है वहाँ पर और बहुत प्राचीन प्रतिमाएं और शिलालेख आदि वहाँ प्राप्त हुए हैं जो कि कीर्ति स्तंभ के रूप में उत्कीर्ण है और आज भी वहाँ सुरक्षित है, जिससे उस क्षेत्र की ऐतिहासिकता का परिचय पता होता है। कल सुबह जब हम उस क्षेत्र के दर्शन करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर बहुतायत प्रतिमाएं, जो प्राचीन प्रतिमाएं थी, वो क्षरित हो गई हैं, यानी उनके क्षरण बहुत हो चुका है। इसलिए वहाँ की समाज के द्वारा बाद में पुनः नवीन प्रतिष्ठित प्रतिमाओं के द्वारा भव्य मंदिर बनाया गया और कल प्रातः काल हम उसी मंदिर के दर्शन करते हुए पूजन का लाभ प्राप्त करेंगे। आइए हम सभी चलते हैं जिनवाणी स्तुति पाठ के लिए। दिल्ली से शाश्वत स्तुति जैन। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चेतो चेतन निज में आओ, अंतर आत्मा बुला रही है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतर आत्मा बुला रही है। जग में अपना कोई नहीं है, तू खुद ज्ञानानंदमयी है। एक बार अपने में आ जा, अपनी खबर क्यों भुला गई है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतर आत्मा बुला रही है। तन धन जन ये कुछ नहीं तेरे, मोह में पड़ कर कहता है मेरे। जिन वाणी को उर में धर ले, समता में तुझे सुला रही है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतर आत्मा बुला रही है। निश्चय से तू सिद्ध प्रभु सम, कर्मोदय से धारी है तन। शादवाद के इस झूले में माँ जिनवाणी झुला रही है।
चेतो चेतन निज में आओ, अंतर आत्मा बुला रही है। राग द्वेष को छोड़ो, निज स्वभाव से नाता जोड़ो। ब्रह्मानंद जल्दी तुम चेतो, मृत्यु पंखा झुला रही है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतर आत्मा बुला रही है। गायक हो बस तुम, ज्ञाता दृष्टा बन कर जीवो। जागो जागो अब तो चेतन, माझिन वाणी जगा रही है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतर आत्मा बुला रही है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतर आत्मा बुला रही है। जय बोलिए द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। बहुत सुंदर जिनवाणी स्तुति अभी शाश्वत स्तुति जैन और परिवार की और उनकी बहनों ने ये जिनवाणी स्तुति ली। चेतो चेतन निज में आओ, अंतर आत्मा बुला रही है। और इस मोह के उदय में जीव पड़ा हुआ है, मृत्यु पंखा हिला रही है। पता नहीं कब किसकी बारी आ जाए, उसके पहले वह जागे, सावधान हो और अपने पथ पे लगे। ऐसा माँ जिनवाणी की मंगल करुणा संदेश हमें प्राप्त हो रहा है। निश्चित ही हम भव्य हैं, इसलिए उस मार्ग पर बढ़ेंगे। आइए हम सभी कायोत्सर्ग करते हुए इस स्वाध्याय सभा को विराम देंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोए सब साहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोए सब साहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोए सब साहूणम। जय बोले द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। इस तरह से कल प्रातः काल हम सभी आपको जिस जानकारी जो प्राप्त हुई है, और किसी को आमंत्रण करता मैं अभी नाम प्रेषित करना हो विद इन 5 मिनट्स आप मुझे नाम प्रेषित करेंगे तो मैसेज सेंड करने के पहले मैं नाम डाल दूंगा और आप अपने परिवार के साथ आमंत्रणकर्ता के रूप में कल प्रातः काल बैठ सकें। आइए हम सभी मंगल आराधना करते हुए आत्म कल्याण के पथ पर आगे बढ़ें। इसी पवित्र भावना से विराम। सभी को जय जय।